नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का केवीआर लर्निंग एकेडमी में। दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, केवीआर लर्निंग एकेडमी एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। हम लोगों का यूट्यूब चैनल है, साथ ही साथ मोबाइल एप्लीकेशन भी है जो कि गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। इस माध्यम से हम लोग काफ़ी सारे सरकारी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन तैयारी करवाते हैं। यूट्यूब चैनल पर हम लोग अब से एक सीरीज के रूप में काफ़ी सारे वीडियो डालेंगे। उसके अलावा ऑनलाइन और रिकॉर्डेड क्लास भी हमारे ऐप पर अवेलेबल है। वहाँ पे टेस्ट सीरीज और इसके अलावा पीडीएफ, पीपीटी, ई बुक, काफ़ी सारे फीचर्स वहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो आप लोग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा लें, और गूगल प्ले स्टोर पर जाकर हमारा मोबाइल एप्लीकेशन भी इंस्टॉल कर लें। वहाँ से भी आप लोग काफ़ी सारे कंटेंट आप लोगों को मिलेगा जो कि बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट है और हाई क्वालिटी का है। जितने भी हमारे कंटेंट है, हाई क्वालिटी का कंटेंट है। हम लोग उस पर दिन रात मेहनत करके अच्छा से अच्छा बनाने का प्रयास करते हैं। तो आज से हम लोग बिहार स्पेशल शुरू करने वाले हैं, क्योंकि आने वाले समय में बिहार में काफ़ी सारे एग्ज़ाम होने वाली है। और बिहार स्पेशल से हर एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। जो भी बिहार से संबंधित एग्ज़ाम है उसमें बिहार स्पेशल तो पूछता ही पूछता है। तो इस वीडियो में हम लोग बिहार स्पेशल को शुरू कर रहे हैं और बिहार स्पेशल को बहुत स्पेशल तरह से पढ़ेंगे और यहाँ से अच्छा नंबर लेके आएंगे। तो चलिए बिहार स्पेशल को आज से शुरू करते हैं। दोस्तों, बिहार स्पेशल या बिहार विशेष को हम लोग 3 सेक्शन में बांट के पढ़ेंगे। सबसे पहले बिहार का इतिहास, उसके बाद बिहार का भूगोल, बिहार का भूगोल, हिस्ट्री ऑफ बिहार, ज्योग्राफी ऑफ बिहार, और बिहार का राज व्यवस्था। ये 3 महत्वपूर्ण टॉपिक है। हालांकि इसके अलावा हम लोगों को बिहार का इकोनॉमी भी पढ़ना है, तो वो बिहार इकोनॉमी सर्वे और बजट में आ जाता है। साथ ही साथ करंट अफेयर्स में भी वो आ जाता है। बिहार का पॉलिटी तो प्रमुख 3 सेक्शन है: बिहार का इतिहास, बिहार का भूगोल और बिहार का राज व्यवस्था। इसके अलावा हम लोग इकोनॉमी सर्वे, उसके अलावा बिहार का जो कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जो कि इन सभी कैटेगरी में कहीं भी फिट नहीं बैठते हैं, उसको भी हम लोग देखेंगे, ताकि आप लोगों को किसी भी तरह का परेशानी ना हो। जब भी आप लोग एग्जाम में जाए तो लगे कि हाँ, हम लोगों ने कुछ चीज़ पढ़ के आया था पहले से। दोस्तों, सबसे पहले आज हम लोग बिहार का इतिहास से शुरू करेंगे। फिर बिहार का इतिहास जैसे खत्म होगा, हम लोग फिर से आगे बढ़ते हुए बिहार का ज्योग्राफी करेंगे और बिहार का राज व्यवस्था करेंगे। और अंतिम में जो छूटा हुआ टॉपिक है जो कि कहीं भी फिट नहीं बैठता, उसको भी देख लेंगे। तो चलिए सबसे पहले आज थोड़ा सा इतिहास को जानते हैं, फिर बिहार के इतिहास के बारे में देखते हैं। दोस्तों, इतिहास पढ़ने से पहले हम लोगों को यह जान लेना चाहिए कि आखिर इतिहास है क्या, और इतिहास का जो है उद्देश्य क्या होता है। तो इतिहास अतीत की घटनाओं और गतिविधियों का अध्ययन होता है। यानी जो अतीत में जो पास्ट में कुछ घटना घटी है, उसको जो हम लोग अध्ययन करते हैं, उसका जो एक क्रमबद्ध अध्ययन होता है, उसी को हम लोग इतिहास बोलते हैं। ये एक तरह का लेमन लैंग्वेज में है, और इसका अगर हम लोग और भी टेक्निकल डेफिनेशन निकालने की कोशिश करें तो वो काफ़ी लंबा चौड़ा हो सकता है, क्योंकि अलग अलग विद्वानों ने, जो इतिहास के जानकार हैं, इतिहास के विद्वान हैं, उन्होंने इतिहास को अलग अलग तरह से डिफाइन किया है। हम लोगों को अभी उस टेक्निकलिटी में नहीं जाना है, क्योंकि हम लोगों को बिहार स्पेशल पढ़ना है, और इसमें उतना क्वेश्चन तो आने की संभावना है ही नहीं कि हम लोग उस पर कुछ ज़्यादा टाइम दें। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इतिहास का उद्देश्य क्या होता है। इसका इतिहास का उद्देश्य यह समझना कि घटनाएं वर्तमान और भविष्य को कैसे प्रभावित करता है, क्योंकि हमारा जो वर्तमान है और जो आने वाला समय है, यानी हमारा भविष्य है, कहीं ना कहीं हमारे पास्ट या हमारे जो बीता हुआ काल है उससे जुड़ा हुआ रहता है। जो हमारे अतीत है उससे जुड़ा हुआ रहता है। वही हम लोगों का जो है वर्तमान को और भविष्य को भी शेप देता है, आकार देता है। इसीलिए इतिहास को पढ़ना भी जरूरी होता है।
अगर हम लोग इतिहास के विभिन्न कालखंड को देखें तो इतिहास को हम लोग 3 कालखंडों में पहले रखते हैं। जो पहला इतिहास का जो विभिन्न कालखंड है, वो जो सबसे पहला कालखंड है या डिफरेंट पीरियड्स ऑफ हिस्ट्री, वह है प्रागैतिहासिक काल, जो कि प्री हिस्टोरिक पीरियड भी कहलाता है, और आदि ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, और ऐतिहासिक काल हिस्टोरिक पीरियड। इस इतिहास को हम लोग 3 विभिन्न कालखंड में रखकर पढ़ते हैं। फिर ऐतिहासिक काल में हम लोग प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास, इस तरह से हम लोग ऐतिहासिक काल को 3 भाग में, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक में बांटकर पढ़ते हैं। अगर हम लोग बिहार के इतिहास की बात करें, अरे बिहार का इतिहास का कालक्रम को देखें, तो दोस्तों हम लोग को यहाँ पे 2 ही कालखंड विशेष रूप से पढ़ना है। बिहार का जो इतिहास का जो क्रोनोलॉजी है या कालक्रम है, इसमें ऐतिहासिक काल सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो मैक्सिमम क्वेश्चन होंगे, जो अधिकतम क्वेश्चन होंगे, आपको ऐतिहासिक काल या हिस्टोरिक पीरियड से ही देखने को मिलता है। प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास, यानी एंशियंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री, ये ऐतिहासिक काल में आ जाता है। और यहीं से सारे के सारे क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा। कुछ ही क्वेश्चन है जो कि 1-2 क्वेश्चन आप लोगों को प्रागैतिहासिक काल से भी देखने को मिलता है। हालांकि यह बहुत ही सीमित है, महज आप लोग 20-30 मिनट लगा के इस कालखंड को आसानी से पढ़ सकते हैं। यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आती नहीं। हालांकि हम लोगों को मुख्य रूप से फोकस करना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। और आधुनिक काल तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसमें फ्रीडम स्ट्रगल भी आ जाता है, आज़ादी की लड़ाई भी आ जाता है, तो उसको हम लोग और भी अच्छी तरह से देखेंगे, उसमें बिहार का कैसा रोल रहा। दोस्तों, प्रागैतिहासिक काल का जो आरंभिक चरण है, वो प्रस्तर युग कहलाता है। प्रस्तर युग क्यों? क्योंकि इस समय के जो हथियार थे या औजार थे, वह पत्थर का बना होता था। ये पत्थर का बना होता था, स्टोन का बना होता था। इसीलिए यह इस समय का जो युग है, इस युग को जो होता है, इस युग को हम लोग प्रस्तर युग कहते हैं। और इसका बाद जो एक और युग हम लोगों ने देखा था, आदि ऐतिहासिक काल। आदि ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। जो प्रागैतिहासिक काल था दोस्तों, इसमें हम लोगों के पास बहुत कुछ लिखा हुआ, हम लोगों के पास वो साक्ष्य नहीं है, इसलिए इसको प्रागैतिहासिक कहा जाता है, प्री हिस्टोरिक पीरियड, क्योंकि इसका कोई भी कंपाइलेशन या कोई भी इस तरह का डॉक्यूमेंट्स नहीं है कि हम लोग उसको पढ़ सके। कुछ भी लिखित प्रमाण नहीं है। जो कुछ भी हम लोग इस काल के बारे में जानते हैं, वह या तो गुफा में कहीं चित्र मिलता है, कहीं गुफा में ये चित्र इस तरह के मिलेगा, और भी कई जगह पर जो चित्र मिलता है, उसी को अध्ययन करके हम लोग इस काल के बारे में जानते हैं। अगर हम लोग बात करें आदि ऐतिहासिक काल यानी प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड की बात करें, तो इस काल में तो हम लोगों को लिखित प्रमाण मिलता है, लिखा हुआ प्रमाण है, लेकिन अभी तक उसको पढ़ा नहीं जा सका है। इसीलिए इस काल को आदि ऐतिहासिक यानी प्रागैतिहासिक और ऐतिहासिक के बीच में रखा जाता है, आदि ऐतिहासिक। अगर उदाहरण की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता को हम लोग आदि ऐतिहासिक काल में रख सकते हैं। अगर हम लोग बिहार की कॉन्टेक्स्ट में इस चीज को देखें, बिहार के कॉन्टेक्स्ट में, तो आदि ऐतिहासिक काल का साक्ष्य बिहार में नहीं अवेलेबल है, इसीलिए इस काल को हम लोग बिहार में नहीं पढ़ते हैं। जो बिहार, खास करके बिहार का हिस्ट्री हम लोग पढ़ेंगे, तो इस काल को नहीं पढ़ेंगे। हम लोग प्रागैतिहासिक काल को पढ़ेंगे और ऐतिहासिक काल को पढ़ेंगे। और ऐतिहासिक में बता ही दिए, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक काल के इतिहास को देखेंगे। जो क्रोनोलॉजी की बात अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने किया था, बिहार का जो कालक्रम होगा, तो बताए जो प्रागैतिहासिक काल यानी प्री हिस्टोरिक पीरियड से हम लोग डायरेक्ट ऐतिहासिक काल पर यानी कि हिस्टोरिक पीरियड पे आ जाएंगे, क्योंकि जो आदि ऐतिहासिक काल का साक्ष्य हम लोगों के पास अवेलेबल
नहीं है। और जैसे कि मैंने बताया कि इस यहाँ से हम लोगों का इतिहास मुख्य रूप से जो बिहार का इतिहास है यहाँ से शुरू होता है। प्रस्तर युग यानी स्टोन एज से यहाँ का इतिहास शुरू होगा। तो इसमें प्राचीन प्रस्तर युग, उसके अलावा हम लोग मध्य प्रस्तर युग, नव प्रस्तर युग, इस तरह से एक एक चीज को आगे पढ़ेंगे। दोस्तों यह वीडियो लंबा ना हो इसलिए इस वीडियो को यहीं पे करते हैं समाप्त। और आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि यह छोटा सा वीडियो है, क्योंकि अब बस आज शुरुआत किए हैं क्लास को, धीरे धीरे करके थोड़ा सा वीडियो को लंबा करते जाएंगे। अगर इस क्लास से आप लोगों को थोड़ा भी लाभ मिला हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवारजनों या जिनको भी इस तरह की कंटेंट की ज़रूरत पड़ती है उसे शेयर करें। इससे हम लोगों का भी मोटिवेशन बढ़ता है और हम लोग आने वाले समय में और भी अच्छा अच्छा कंटेंट आप लोगों के लिए लेकर आएंगे। और उम्मीद करता हूं कि आप लोग ये काम कीजिएगा, हम लोगों को सपोर्ट मिलेगा, हम लोगों का मोटिवेशन बढ़ेगा और आप लोगों का प्रिपरेशन भी अच्छा होगा। इससे उम्मीद और विश्वास के साथ लेते हैं विदा, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपने और अपनों का ख्याल रखिए। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।